नमस्कार छात्रों, आज हम दूसरी इकाई में पहली जो कविता है हमारी बरस ही जलत, गोस्वामी तुलसीदास रचित, इस कविता में कवि ने अवधी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस गान विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से एक ग्रंथ है और इस काव्य खंड में उन्होंने चौपाई और दोहो जैसे लोकप्रिय छंदों में प्रस्तुत इस खंड काव्य में तुलसीदास ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया गया है और यह काव्य खंड सीता हरण के पश्चात, यानी सीता माता के हरण के पश्चात का है और जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों वन में भटक रहे थे और उसी वक्त बरसात के ऋतु में आ चुकी है और सीता जी का पता भी नहीं चल रहा है और कवि ने इस काव्य खंड में श्री राम के मन की जो व्याकुलता है, बेचैनी है, उस बेचैनी का चित्रण इस कविता में उन्होंने वर्षा ऋतु जो बरसात के दिन होते हैं उन दिनों की बातचीत यहाँ पर की है। यह चौपाई जो छंद है, उस चौपाई छंद में उन्होंने यह अवधी भाषा में लिखा हुआ पहला जो भाग है वो हम इसमें देखेंगे। घन घमंड नभ गर्जित घोरा, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल गए प्रीति जथा स्थिर नाही। बरसई जलद भूमि निगराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भर चली तौराई, जब थोरो धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समटी जल भरे ही तलवा, जिसे सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, कोई अचल जिमी जीव हर पाई। इस कविता में कवि ने हमें क्या कहा है कि वर्षा ऋतु का जो वर्णन है वो वर्णन यहां पर किया है। क्या कहते हो? कवि कहते हैं कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, घने बादल, घमंड यानी गर्व, गर्जत घोरा, घोरा यानी भयंकर, गर्जत यानी भयंकर। प्रियाहीन डरपत मन मोरा, डरपत यानी डर रहा है, डरपत यानी डर रहा है। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए? घन घमंड नभ गर्जत घोरा, आसमान में ये जो बादल है वह गर्व के साथ, भयंकर तेजी के साथ गरजत रहे, आवाज दे रहे हैं और उसी वक्त प्रिया हीन यानी सीता के बिना, सीता न होने की वजह से मेरा मन क्या हो रहा है? डर रहा है।
व्याकुल हो रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ, बारिश के दिन आ गए हैं। और ऐसे बारिश के दिनों में आने के बाद यह बादल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गर्जना कर रहे हैं। और ऐसे वक्त मेरी प्रिय सीता माता वहाँ पर नहीं है। और इस सीता के बिना मेरा मन क्या हो रहा है, कवि कहता है डर रहा है। और क्या हो रहा है, दामिनी दमक रही घनमाई, खल के प्रीति जता स्थिर नाही। दामिनी यानी बिजली, दामिनी यानी बिजली, दमक यानी चमक, चमकना, खल यानी दुष्ट व्यक्ति, स्थिर यानी स्थिर। कवि क्या कह रहा है, कवि कहते हैं कि आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। और श्री राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि सीता के बिना मेरा मन या डर रहा है। और ऐसे इस आसमान में, ऐसे वक्त में बिजली आकाश में चमक रही है, जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। यानी जिस प्रकार यह जो बिजली है वो बिजली चमक कर लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार कवि यहां पर कह रहा है कि यानी कोई दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता है वो मित्रता भी इसी प्रकार की होती है। कैसी, ये जो दामिनी है, ये जो बिजली है, वो बिजली चमक कर लुप्त हो जाती है। और उसी प्रकार कोई खल दुष्ट व्यक्ति जो होता है, वो दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता है, वह मित्रता भी कभी स्थिर नहीं होती। वह जिस प्रकार आसमान में बिजली चमकती है, चमकने के बाद वो लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार कोई दुष्ट व्यक्ति होता है। उस दुष्ट व्यक्ति की भी मित्रता कवि कहता है खल के प्रीति जता स्थिर ना, उसका प्रेम भी, यानी दुष्ट व्यक्ति का प्रेम भी कवि कहता है उस प्रकार का होता है, स्थिर नहीं रहता उसका प्रेम। और कवि कहता है जैसे बरसई जलद भूमि निकाराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। यानी आसमान में जो बादल है वो बूंद कर पृथ्वी पर आकर नजदीक आकर बरस रहे हैं। यानी आसमान में टपकने वाले ये बूंदे नम्र होकर क्या करते हैं, इस पृथ्वी तल पर आ जाते हैं। जैसे कवि कहता है जैसे जथा नवही बुध विद्या पाई। कोई बुद्ध यानी बुद्धिमान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, बुद्धिमान बनता है। लेकिन वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कवि कहता है, क्या कहता है कवि, वह नम्र होने के बाद वह भी क्या हो जाता है, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह नम्र होकर अपना ज्ञान लोगों में क्या करता है, बांटता है। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करता है और ऐसे दिखाता है जैसे कोई मैं महान विद्वान हूं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो विद्वान लोग क्या करते हैं, विद्वान लोग वह अपनी विद्या, अपना ज्ञान समाज के लिए उपयोगी लाते हैं। उसका उदाहरण वो किस प्रकार देते हैं कि जिस प्रकार आसमान में बादल पृथ्वी तल पर आते हैं वह नम्र होकर आते हैं, झुककर आते हैं, उसी प्रकार ये जो बुद्धिमान लोग जो होते हैं
वो बुद्धिमान लोग भी विद्या पाकर वह भी क्या हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। क्षुद्र नदी भरी चल तोराई, जस थोरुही माया लिपटा। यानी क्षुद्र यानी छोटी, क्षुद्र का अर्थ क्या होता है, छोटी नदी, भरी चल तोराई, वह क्या करती है, जब बारिश हो जाती है और ये बारिश होने के बाद ये छोटी नदी क्या करती है, भरकर, जिसे हम कहते हैं, वो आता है नदी को, बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के बाद क्या होता है, नदी अपना किनारा छोड़कर, किनारा तोड़कर वह बहती रहती है। यानी छोटी छोटी जो नदियां होती है वह नदियां जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई वो क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। जैसे थोरुहु यानी थोड़ी सी धन खलई करा, थोड़ा सा धन पाकर माया में लुप्त होने वाले यह दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी अपनी मान मर्यादा छोड़कर वो क्या करते हैं, त्याग देते हैं, मान मर्यादा अपनी क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। जैसी छोटी नदी बाढ़ आने के बाद अपना किनारा तोड़कर वो बहती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कवि यहाँ पर कहता है कि जैसे मामूली व्यक्ति धन पाकर दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि ज्ञान पाकर, छोटा सा ज्ञान पाकर यह खल व्यक्ति विद्वान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वो अपना ज्ञान समाज के लिए उपयोगी लाते रहते हैं। और भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवी माया लपटान। क्या के जब इस भूमि पर, कवि कहता है, यह आसमान में गिरने वाले ये बादल कैसे होते, स्वच्छ सुंदर होते, लेकिन जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। पानी जो है वो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। और पानी गंदा होने के बाद मानो प्राणी से माया लिपट गई हो, मतलब कवि कहता है जैसे ये जीव, छोटा सा जीव इस माया नगरी में क्या हो गया है, लिपट गया है। यानी खल दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, ये दुष्ट व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, बाद में मिट्टी में मिल जाते हैं। उसी प्रकार कवि यहाँ पर कहता है कि जैसे आसमान में गिरने वाले ये बादल जब जमीन पर आते हैं, भूमि पर आते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, डाबर बन जाते हैं, मटमैला पानी उसका जो होता है वो मटमैला हो जाता है, गंदा पानी हो जाता है। जैसे कवि कहता है कि ये जो मोह माया है, इस मोह माया में ये खल व्यक्ति क्या हो जाते हैं, लिपट जाते हैं। सिमटी समटी जल भरी, बूंदे बूंदे क्या भर जाता है, तालाब भर जाता है। यानी छोटे छोटे बूंदों से तालाब क्या हो जाता है, कवि कहता है जल भरी तलावा, यानी तालाब क्या हो जाता है, भर जाता है। जिमी सद्गुण संजन पही पावा, यानी जब कोई सज्जन व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, उस सज्जन व्यक्ति के पास जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, अपने आप लोग उसको जुड़ जाते हैं। उनको पता है कि ये क्या है, विद्वान है, ज्ञानी है। और जिस प्रकार मराठी में कहावत है, थेंबे थेंबे तळे साचे, उसी प्रकार एक एक बूंद से तालाब भर जाता है। उसी प्रकार ये जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी जो लोग होते हैं, वह ज्ञानी लोग के पास लोग अपने आप चले जाते हैं। उन लोगों को यह कहना नहीं पड़ता आओ मेरे पास मेरा ज्ञान लो, नहीं, लोग अपने आप उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं। जैसे सरिता जल जल निधि महु जाई, यानी जब यह सब कुछ जो नदियां है
ये सारी नदियां क्या हो जाती है, समुद्र को मिल जाती है। जैसे ही ये नदियां समुद्र को मिल जाती है वो शांत हो जाती है। जब तक वो बहती रहती है नदियां, वो जोर जोर से बहती रहती है, इतनी जोर से बहती है कि पूछो मत। लेकिन जब वो सागर को मिल जाती है तो आपने आप वो नदियां क्या हो जाती है, उस समुद्र में शांत हो जाती है मित्रों। उसी प्रकार कवि क्या कहता है, देखिए, कोई अचल जीवी जीव हरि पाए, यानी उसी प्रकार प्रत्येक जीव हरि ईश्वर को प्राप्त होकर क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यानी मनुष्य स्थिर कब हो जाता है, मनुष्य का जन्म होता है, उसका बचपन चलता है, उसकी जवानी चलती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन यह सब तीनों ही अवस्था में जाकर भी व्यक्ति क्या करता है, संघर्ष करता ही रहता है। बचपन में संघर्ष है, जवानी में संघर्ष है, बुढ़ापे में संघर्ष है, और इसे चिंता में रहने वाला व्यक्ति एक दिन चिता पर चढ़ जाता है, मतलब ईश्वर को वह प्राप्त होता है। जिस प्रकार नदियां क्या हो जाती है, सागर को मिल जाती है, शांत हो जाती है, समुद्र को मिल जाती है, शांत भाव है। उसी प्रकार मनुष्य जब से उसका जन्म होता है, उसी से लेकर मरते दम तक अंत में वह क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। कोई चिंता उसके मन में नहीं रहती। लेकिन कवि यहां पर कहता है, मरने के लिए जब वह ईश्वर को प्राप्त होता है, भगवान को जब प्राप्त होता है, तब वह क्या हो जाता है, अपने आप शांत हो जाता है। यानी कवि ने इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन करने के बाद, यानी बारिश आने के बाद आसमान में जो बदलाव आ जाता है, इस आसमान में जो बदलाव है, यानी बादल का चमकना, नभ बादल का गरजना, बिजली का चमकना, बूंद आघात साई श्री गिरे खल के वचन संत जैसे, यानी जब बूंद, कवि कहता है कि बूंद जब जमीन पर आ जाती है तो वो क्या करती है, वो बूंद वहां का जो गिरी है, पर्वत है, उस पर्वत को काटती रहती है। जैसे किनारा काट जाता है नदी का किनारा, उसी प्रकार कवि कहता है, क्या कहता है, खल के वचन संत सर जैसे, यानी जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति रास्ते से जा रहा है तो वो क्या करता है, आपने आप वो क्या हो जाता है, संत के पास जब व्यक्ति जाता है तो दुष्ट व्यक्ति कितनी भी गालियां दे, वह अपने आप को क्या करता है, शांत रहता है। कोई भी व्यक्ति उस संत व्यक्ति को गालियां दे, वह शांत भाव से यहाँ पर चला रहता है। और इसीलिए यह बूंद का आघात, छोटी नदी, जल का भरना, सरिता का समुद्र को मिलना, इन सब बातों को देखते हुए हमारे जीवन में जो आने वाले बदलाव है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। हम ये जो चौपाई है यहाँ पर रुकते हैं। आगे का भाग अगली वीडियो में हम देखेंगे। यह भाग आपको ऐसा लगा, किस प्रकार लगा, इसका अर्थ आप घर में बैठकर क्या करें, उसे लिखें। यहाँ पर कुछ जो शब्द है वो शब्द भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। सभी को मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको शेयर करें, उसके साथ साथ उसे लाइक करें। धन्यवाद।